प्रिय कहे जाने वाले लेह के अंदर जो घटना हुई है, हिंसक घटना हुई है, वहां प्रदर्शनकारियों द्वारा और पुलिस द्वारा जो उनका लाठीचार्ज हुई है, जिसके अंदर 4 लोगों की जो है वो मौत हुई है, 90 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई इसकी कड़े शब्दों के अंदर हम इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन जो लेह के अंदर हुआ और जो जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूं इस समय चल रहा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश है, निराशा है और केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो अपने वादों को पूरा नहीं किया जा रहा, ये युवाओं का और जिसको आजकल वो जेन जेड कहा जाता है, ये उनका जो है आक्रोश है। देखिए, आप याद कीजिए अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जो है अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है, हमारा विशेषाधिकार छीन लिया जाता है। उस समय हमें वादा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर और लेह में जो है विकास होगा, यहां रोजगार की जो है बौछार होगी, युवाओं के ऊपर अमन बहाली होगी, बड़े बड़े निवेश होंगे। मगर 6 साल का लंबा अंतराल बीत जाता है, जमीनी स्तर पर जो है ये तमाम दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं, जिससे जेड युवाओं में, मैं तो खासकर कहूंगा जनता के अंदर आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक था और शायद ये उसी का परिणाम था जो कुछ लेह के अंदर जो है घटित हुआ गत दिवस। देखिए, जम्मू कश्मीर भी लगातार जो है राज्य दर्जा बहाली की मांग कर रहा है। जब अगर वहां पर जो है जेड जो है ये सब कर सकते हैं, तो आप याद कीजिए जम्मू, हम कोई धमकी या चेतावनी नहीं दे रहे, मगर सरकार को आगाह करना बहुत जरूरी है, सरकार को नसीहत लेना बहुत जरूरी है कि याद कीजिए जम्मू के अंदर जो है 1988 के अंदर जो छात्र आंदोलन हुआ था, 2008 के अंदर जो बम बोले का आंदोलन हुआ था, जो 61 दिन तक जो है वो लगातार चला था। हमारी सिर्फ केंद्र सरकार से आज यही मांग है कि अगर लेह लद्दाख में जेड है तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो जेड प्लस है। यहां जो है युवाओं को आक्रोशित होने से बचाइए, उनको निराश होने से बचाइए। जो आपने वादे किए गए थे, खास करके राज्य दर्जा बहाली का, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार का, वो तमाम वादे जो है तत्काल प्रभाव के अंदर पूरे करें। यही हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी अपील है। इसके साथ साथ आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बीजेपी नेताओं के साथ कश्मीर की 2 बच्चियों का वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बच्चियां भी जो है वो प्रधानमंत्री जी से अपील कर रही हैं कि आप जम्मू कश्मीर का दौरा कीजिए। आपदा प्रभावित जो है 1 महीने से ज्यादा जम्मू कश्मीर आपदा प्रभावित से जूझ रहा है, खास करके जम्मू संभाग जूझ रहा है। वह जम्मू संभाग जिसने जो है बीजेपी को आंखों पर उठाया है, 2014, 2019, 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाई है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। तो हमारी यही मांग है कि वो जो 2 बच्चियों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो जो है मैं तो कहूंगा कि बीजेपी नेताओं का एक सेल्फ गोल है। यदि बीजेपी नेताओं ने मोहर लगा दी है कि उनकी कोई केंद्र के अंदर सुनवाई नहीं हो रही, जबकि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को बच्चियों का सहारा लेकर जो है प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर आने की अपील करनी पड़ रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जो है राहत पैकेज जल्द से जल्द जारी करने की अपील करनी पड़ रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उचित समय पे आने पर दिया जाएगा, अभी वो उचित समय नहीं आया। देखिए, कब उचित समय आएगा? 6 साल से ज्यादा का समय तो पहले से ही हो चुका है। अब उचित समय क्या 10 साल में आएगा, 20 साल में आएगा? कितना और इंतजार करनी है? आप एक बार बता दीजिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कि कम से कम, देखिए लोगों को सड़कों पर, हम नहीं कहते कि लोग सड़कों पर उतरे, मगर मुझे लगता है ये उचित समय कह कर लोगों को मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर उतरने को। और शायद कुछ ऐसी ही मजबूरी जो है लेह के अंदर भी देखी गई है, युवाओं के अंदर और वो जेड के लोगों के अंदर। इस तरह से कल एक लेह में इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको क्या लगता है, ये किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आक्रोश है युवाओं का, इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, लेह तो बहुत ज्यादा शांति प्रिय इलाका था, वहां के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। अगर लेह के लोग आक्रोशित हो सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को देखना होगा जो उन्होंने वादे किए गए थे वो पूरी तरह से पूरे नहीं किए जा रहे। जमीन स्तर पर वो तमाम वादे, रोजगार के, निवेश के, अमन बहाली के, वो तमाम चीजें
चीजें जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। हम तो नसीहत देते हैं केंद्र सरकार को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सड़कों पर उतरने से बचाएं, उनको मजबूर ना करे, जल्द से जल्द जो है हमारा राज्य का दर्जा विशेषाधिकार के साथ बहाल किया जाए। बात की जाए कपिल गुप्ता जी अभी बीजेपी के गवर्नर है, क्या लगता है आपको इसी को देखते हुए जो हादसा हुआ वो जाहिर है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन तो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। अगर इस तरह की हिंसा अति शांति प्रिय ले के अंदर हो सकती है तो मुझे लगता है कि प्रशासन, उपराज्यपाल का शासनकाल वहां से पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। इस तरह की हिंसा को रोका जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन आपके पास है, सुरक्षा आपके पास है, ये हिंसा नहीं होने दी जानी चाहिए थी। और उसके बाद पुलिस ने भी जो है उसी तरह की कार्रवाई की, आंसू गैस छोड़ी, लाठियां बरसाई वहां के युवाओं के ऊपर। ये तो मैं कहूंगा कि वहां जो लीडर थे उन्होंने जो है कॉल ऑफ कर दी वहां की अपनी जो है आंदोलन को, जिसके कारण जो है आज वहां पर शांति दिखी।